निन्ही आयशावर खोया हुआ खलोना। आयशा एक प्यारियावर खुशमजाज बच्ची थी। उसकी मुस्कुराहट हर किसी का दिल जीत लेती थी और उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। वह अपने वालिदैना वर अपने शरारती छोटे भाई हमजा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी जिसका दरवाज हनेला था। उनका घर छोटा मगर बहुत प्यारा था, जहां हर कोने में खुशी बसती थी। आयशा को अपने खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था, खासतौर प्रास के पसंदीदा टेडी बियर मिस्टर सिंगल्स। वह हमेशा मिस्टर सिंगल्स को अपने साथ रखती थी, चाहे वो कहीं भेजाए। मिस्टर सिंगल्स नरमावर गदाजत थे, बटन वाली आंखों और सीने पर सले हुए बड़े सरखदले के साथ। आयशा ने इसे अपने दिल के बहुत करीब रखा हुआ था। एक धूप वाली दोपहर आयशा की माँ उसे हमजा को पार्क ले गई। पार्क में जाने का ख्याल ही आयशा को बहुत खुश कर देता था। पार्क बच्चों की हंसी से गूंजरा, एथाजू जोलों, स्लाइडों और बंदर के सलाखों पर खेल रहे थे। हर तरफ खुशियां और मसरत का माहौल था। आयशा मिस्टर सिंगल्स को पार्क के अजूबे दिखाने के लिए बहुत परजोश थी। वो चाहती थी कि मिस्टर सिंगल्स भ्यास की खुशियों में शरीक हो। उसने उसे अपने छोटे से सरखबीके में डाला और सीर के लिए निकल पड़ी। उसका बिगे हमेशा के साथ होता था, जैसे इसका एक हिस्सा हो। हमजा शरारती छोटा भाई होने के नाते आयशा को दौड़ने और छुपने के खेलों में मसरूफ रखे हुए था। वह दोनों मिलकर बहुत मजे करते थे। वो स्लाइड पर चढ़ते और उतरते। उनकी हंसी पार्क में गूंजती रही। हर लम्हान के लिए एक नियात जरबा था। कुछ देर बाद अंकीमा ने जो सावर कोकीज खाने के लिए बुलाया। यहाँ के खेल के बाद का पसंदीदा होता था जब वह सब मिलकर बैठते और मजेदार चीजें खाते। जैसे ही आयशा ने मिस्टर सिंगल्स के लिए अपना बैग खोला तो इसका दिल बैठ गया। वो वहां नहीं था। इसका सबसे पसंदीदा टेडी बियर जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी गायब था। इस पर घबराहट तारी हो गई। इसने सोचा कि शायद वहां से कहीं और रखकर भूल गई हो। इसने बार बार बिग में हाथ डाला, लेकिन मिस्टर सिंगल्स गायब थे। इसने हर जेबावर हर कोने को चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने प्यारे टेडी बियर के बगैर खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। इसने अपनी मां को गायब टेडी बियर के बारे में बताया। अस्कीमा ने फौरन इसके परेशानी को महसूस किया। अस्कीमा ने इसे नरमी से परस्कून किया और इस इलाके की तलाश में अस्कीम दद की जहां वो खेल रहे थे। उन्होंने हर जगह देखा, हर कोने को छाना। उन्होंने स्लाइड के नीचे, झूलों के पीछे और यहाँ तक हर ये तक के डब्बे में भी दिखा, लेकिन मिस्टर सिंगल्स कहीं नहीं मिले। हर जगह तलाश करने के बावजूद इनका टेडी बियर नहीं मिला। फिक्र न करो, आशा अस्कीमा ने तसल्ली देते हुए कहा, हम आसे जरूर ढूंढ लेंगे। हम मिस्टर सिंगल्स को ढूंढ लेंगे। अस्कीमा ने इसे यकीन दिलाया। कहूँ हम ले जाएगा। हो सकता है कि तुम आसे घर पर छोड़ आई हो। अस्कीमा ने कहा, शायद वह घर पर रह गया हो। आयशा को यकीन नहीं आया। उसे यकीन था कि हसन ने मिस्टर सिंगल्स को अपने बिग में रखा था। उसे वाज़ेह तौर पर याद था कि हसन ने मिस्टर सिंगल्स को घर पर अपने बिग में रखा था। उसने याद की अखास ने इसे बैग में डाला था। वो जानती थी कि हस ने अपने कीमती टेडी बियर को पार्क में खो दिया है। इसका दिल डोबर हा था, लेकिन अस्कीमा ने इसे हौसला दिया कि हम जाएगा। आयशा पर पछतावे के लहर दौड़ गई। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत हो गया हो। उसने अपनी मां को यह बताने के बारे में सोचा, खासे यकीन नहीं है कि हस ने मिस्टर सिंगल्स को पार्क में खोया है, यार पर छोड़ दिया है। वह जानती थी कि एक मुश्किल बात होगी, लेकिन उसे सच बोलना था। लेकिन दिल हैदल में वह जानती थी कि उसे सच बोलना है। सच्चाई की तलाश में उसने अपने दिल की आवाज सुनी। जैसे है वह घर वापस चल रहे थे। आयशा के जहन में ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। इसने सोचा कि क्या होगा अगर उसने सच बोल दिया तो क्या अस्कीमा उसे माफ कर देगी। वह जानती थी कि झूठ बोलना आसान होगा, लेकिन नीहा सही नहीं लग रहा था। उसके दिल में एक कशमकश थी, सच्चाई और झूठ के दरमियान। उसके वालिद ने हमेशा से बताया था कि ईमानदारी बेहतरीन हुकमत अमली है, चाहे इसका मतलब नतायज का सामना करना ही क्यों नहीं। उसने अपने वो अलदकी बातें याद की और अन पर गौर किया। आयशा ने गहरी सांस लिया और अपनी मां को सच बताने का फैसला किया।
उसने अपने दिल की बात सुनने का फैसला किया। कानपति आवाज से इसने एतराफ किया, कहाँ से याद है, काश ने मिस्टर सिंगल्स को घर पर अपने बिग में रखा था और वहां से पार्क में खो बैठी होगी। उसने अपनी मां की आंखों में देखा और सच्चाई का सामना किया, जानते हुए कहे सही फैसला था। आयशा की मां ने सब्र से उसकी असिबात्सनियास की आंखों में मायूसी के आसार थे। आयशा, उसने नरमी से कहा, सच बोलना जरूरी है। कोई बात नहीं, तुमने मिस्टर सिंगल्स को खो दिया। हम हमेशा न्या खिलौना हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारी ईमानदारी की जह नहीं ले सकते। अपनी मां के संबोझ के बावजूद आयशा को दुखा हुआ। वह जानती थी उसने सच बोलकर सही काम किया है, लेकिन वहां अपने प्यारे टेडी बियर को खोने की जिम्मेदारी के एहसास को झुटक नहीं सकती थी। घर कार अस्तेह मामूल से ज्यादा लंबाल कर रहा था। आयशा पनीमा का हाथ थामे सिर झुकाए चल रही थी। काश वह मिस्टर सिंगल्स के साथ ज्यादा हम हताता होती। हंसा 5 मां का एहसास। जब वो घर पहुंचे तो आयशा की मां ने खोए हुए टेडी बियर के बारे में पूछ गुछ करने के लिए पार्क के हिकाम को फोन करने का फैसला किया। इसने मिस्टर सिंगल्स की तफसील से वजाहत की, इस उम्मीद पर कि शायद कोई इसे मिल गया हो। उन्हें हैरत हुई कि किसी ने एक खोए हुए टेडी बियर को मिस्टर सिंगल्स की तफसील से मिलने वाला बताया था। आयशा पर सुकून की लहर दौड़ गई। वो अपने प्यारे साथी के साथ दोबारा मिलने के ख्याल से खुश थी। इसकी मां ने अगले दिन मिस्टर सिंगल्स को लेने का इंतजाम किया। इस रात आयशा अपनी मां की समझबूझ और इस अजनबी की मेहरबानी पर शुक्रगुजार महसूस करते हुए सो गई, जिसने इसके कीमती टीडी को पाया था। सच खिलौने की तलाश। अगली सुबह आयशा हामिद के साथ आठी। वहां पनीमा के साथ मिस्टर सिंगल्स को लेने के लिए पार्क जाने के लिए बेताबी से तैयार हो गई। गाड़ी का सफर हमेशा के लिए लग रहा था और आयशा अपनी खुशी पर काबू नहीं पा सकती थी। जब वह पार्क के दफ्तर पहुंचे तो एकम मेहरबान पार्क रेंजर ने मुस्कुराहट के साथ आने का इस्तकबाल किया। वह यक्षले कमरे में गायब हो गया और एक लम्हे बाद आयकमा नौसंजर आने वाले टेडी बियर को लेकर नमदार हुआ। क्या यह वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? पार्क रेंजर ने पूछा। इसकी आंखों में चमक थी। आयशा का चेहरा कर समस्टरे की तरह रोशन हो गया। यह मिस्टर सिंगल्स थे। हंसहसात सुकूनावर इनाम। आयशा पार्क रेंजर की तरफ भाग्या और मिस्टर सिंगल्स को मजबूती से गले लगा लिया। वहां से अपनी बाहों में वापस पाकर बेहद खुश थी। उसने इसे ढूंढने पर पार्क रेंजर का बहुत शुक्रिया अदा किया। अस्कीमा ने फखर से मुस्कुराते हुए आयशा को गले लगा लिया। देखो, इसने कहा, ईमानदारी हमेशा निगलाती है। आयशा ने सर हिलाया। अस्कादलशकर गुजारे से लबरीज था, जैसे है वह पार्क से निकल रहे थे। आयशा हकीमा ने इसे अस्कैप्सन दीदा आइसक्रीम का स्कूप देकर हैरान कर दिया। जज्बात से भरपूर दिन का यह बेहतरीन अख्ताम था। हसाट एक्सबक सीखा। असदन आयशा ने ईमानदारी क्या हमीदत के बारे में एक कीमती सबक सीखा। इसने महसूस किया कि सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सही काम होता है। वह समझ गई कि हालांकि उसने मिस्टर सिंगल्स को खोकर गलती की थी, लेकिन सच बोलने से इसे वापस पाने में मदद मिली थी। उसने अहद किया, कहो हमेशा ईमानदार रहेगी, चाहे सूरत हाल कुछ भी हो। इस दिन से आयशा पनी ईमानदारी और दयानतदारी के लिए मशहूर हो गई। उसके दोस्त जानते थे, कहो हमेशा सच बोलने के लिए अस पर भरोसा कर सकते हैं, और उसके वालिदीन इस लड़की पर बहुत फख्र करते थे जो वह बन रही थी। हसनो ईमानदारी की ताक। आयशा की अनियास के स्कूल और महल्ले में फैल गई। बच्चों ने 80 साल से ईमानदारी किया हमीद को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने सीखा कि सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा हमें लंबे अरसे में बेहतर महसूस करवाता है। आयशा और मिस्टर सिंगल्स की अनिहर शख्स के लिए एक कीमती सबक बन गई, जिसने ऐसे सुना। यह एक क्या दिधानी के तौर पर काम करता था का ईमानदारी एक ऐसी खूबी है जो किसी भीड़ का ऊंट को दूर कर सकती है। आयशा के तजर्बे ने इसे खाया कि सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह तमाद एहतराम और एक साफ ज़मीर की बुनियाद है।
हसद सच्चाई हमेशा गालिब रहती है। आयशा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई हमेशा फतहमंद होती है, चाहे हालात कैसे भी हों। इसमें वह कत्ल कर सकता है और उसके लिए हमत की जरूरत हो सकती है, लेकिन आखिर में ईमानदारी ही बेहतरीन हुकमत अमली है। जिस तरह आयशा क्या ईमानदारी ने उसे मिस्टर सिंगल्स को ढूंढने में मदद क्या से तरह हंस बोलना हमें हमेशा है एक रोशन रास्ते की तरफ ले जाएगा, जो कामयाबी की तरफ ले जाता। आइए हम सब आयशा की अनी को याद रखें और अपनी जिंदगियां ईमानदारी और दियांतदारी के साथ गुजारने की कोशिश करें, यह जानते हुए कि सच्चाई हमेशा गालिब रहती है।